वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल है आपके? जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। आज साजिदा ने किचन में बना रही हूँ अखरोटी हलवा। तो उसके लिए मैंने ये 2 किलो दूध लिया है और ये आधा कप समनक ली है, आधा कप मैंने मैदा लिया है, ये कोको पाउडर है और ये अखरोट हैं। बहुत सारे अखरोट चाहिए क्योंकि अखरोटी हलवा है तो उसमें अखरोट भी ज़्यादा जाएंगे। तो अब मैं साथ साथ बनाती जाऊँगी और साथ साथ आपको बताती जाऊँगी। अच्छा जी, अब मैंने क्या करना है, सबसे पहले ये आधा कप समनक इसमें डालूंगी बाउल में और आधा कप मैदा, ये मैंने छान लिया था। आपने भी जब डालना है तो छान के डालना है। अब इनको मिक्स करेंगे। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका एक पतला सा बैटर बना लेंगे। अब इसको मिक्स कर लिए मैदे और समनक को। ये समनक भी मैंने घर में बनाई हुई है, इसकी वीडियो मैंने आपसे शेयर की हुई है। अगर आपको चाहिए तो आप मेरे चैनल में जाके देख सकते हैं। अब ये मैंने 2 किलो दूध लिया है, ये 2 किलो दूध का बैटर है। बाकी आप ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो इसको बढ़ाते जाएं। अब इसको मिक्स करेंगे। अब फ्लेम ऑन कर लिया है और इसको मैंने चूल्हे पे रख दिया है। अभी स्टार्टिंग में तो इसका फ्लेम हाई रखेंगे, उसके बाद इसका फ्लेम लो करेंगे, वो मैं आपको साथ साथ बताते जाऊंगी। ये दूध गरम किया हुआ दूध था, कच्चा दूध नहीं है। अब ये कच्चा दूध नहीं है, कच्चे दूध में नहीं आपने डालना, उबला हुआ और ठंडा दूध है। क्योंकि अगर गर्म दूध में डालेंगे तो ये इसकी गुठलियाँ बन जाएंगी, इसलिए हम इसमें इसको दूध को उबाल के ठंडा करेंगे। फिर इसमें सारा मिक्सचर डाल के अच्छी तरह हल करके फिर इसको हम चूल्हे पे रखेंगे। चम्मच इसी तरह चलाते रहना है जब तक उबाल नहीं आ जाता। जी व्यूअर्स, ये देखें उबाल आ चुका है। अब इसको मैं 15-20 मिनट के लिए ऐसे ही पकाऊंगी। जब तक ये पकता तो अब इसमें हमें लेंगे फटकरी। ये मैंने 3-4 दाने इसके फटकरी के ले लिए हैं। अगर आपके पास फटकरी नहीं है तो आप लीमू से भी फाड़ सकते हैं, या उसका लीमू का सत मिलता है, टाटरी जिसको कहते हैं, आप उससे भी दूध को फाड़ सकते हैं। ठीक है, और फटकरी को पानी में मिक्स करके रख लेंगे। ये फटकरी से फाड़ने से ये होता है कि इसका इतना खटास नहीं इसमें आती। दूसरा लीमू डालेंगे या उसमें दूसरी चीज़ें टाटरी डालेंगे, उससे खटास थोड़ी आ जाती है। ये ले, इसको हमने साइड पे कर लिया। अब इसको पकाएंगे। उबाल आने के बाद इसकी आग कम कर देनी है। ठीक है, जब भी आप कोई मीठी चीज़ बनाएं तो उसके लिए आप ये लकड़ी का चम्मच इस्तेमाल करें, लोहे का ना करें या ना प्लास्टिक का करें, उससे मीठा जल्दी बनता है लकड़ी का चम्मच इस्तेमाल करने से और अच्छा बनता है। चले जी, अब 10 मिनट हो चुके हैं पकते हुए से। अब एक एक चम्मच करके डालेंगे ले फटकरी वाला पानी और चम्मच चलाते जाएंगे। जब उस वक्त डालते रहना जब तक दूध फटे ना। जब दूध फट जाएगा फिर इसमें फटकरी वाला पानी नहीं डालना। चलें जी, अब उसको हल किया है। अब 1 चम्मच और डालेंगे। अब कई लोग करते हैं कि उसको इसी पॉइंट पे छोड़ देते हैं। डोडा बर्फ़ी बनाते हैं ना, उसको इसी पॉइंट पे छोड़ देते हैं, पूरा नहीं फाड़ते। वो फिर वाइट वाइट बनती है और डोडा बर्फ़ी उसको कहते हैं। ये देखें जी, काफ़ी हद तक फट चुका है दूध। अभी मैं 1-2 चम्मच और डालूंगी और ये फट जाएगा। दूध अच्छा सा फट चुका है और छेना अलग हो गया है और पानी अलग हो गया। ये देखें,
अब मैं क्या करूँगी कि इसको दम वाली आंच पे इसी तरह 1 घंटे के लिए छोड़ दूँगी पकने के लिए। उसके बाद फिर मैं आपको आगे बताऊँगी कि आगे क्या करना है। 1 घंटे के लिए दम पे छोड़ दूँगी। जी व्यूअर्स, जब तक हलवा हमारा पकता उधर मैं लिक्विड ग्लूकोज बना लेती हूँ जो हलवे में इस्तेमाल होना है। फ्लेम ऑन कर लिया है, पैन चूल्हे पे रख लिया है। अब ये 5 चम्मच चीनी है, ये इसमें डालूंगी। ये 1 चम्मच नींबू का रस ये डालूंगी। 1 बटा 4 टीस्पून नमक डालूंगी। अब ये 5 चम्मच चीनी थी, तो अब मैं ये 3 चम्मच पानी डाल के तो लिक्विड ग्लूकोज बना लेती हूँ। इसमें सिर्फ 3 चीज़ें डलती हैं और लिक्विड ग्लूकोज तैयार हो जाता है। अगर आप घर में नहीं बना सकते लिक्विड ग्लूकोज तो आप बाज़ार से भी बना बनाया मिल जाता है, वो भी ला सकते हैं। मैंने यहाँ पता किया, मुझे नहीं मिला, इसलिए मैं फिर अब घर में ही बनाती हूँ। जब तक चीनी हल नहीं होती चम्मच चलाते रहना है। जब चीनी हल हो जाएगी तो इसको बस 2-3 मिनट पकाना है और ये हमारा लिक्विड ग्लूकोज तैयार हो जाएगा। बहुत ही आसान है और जल्दी बनने वाला है। मैं पानी लूँगी और इसमें थोड़ा सा डाल के चेक करूँगी। अगर तो इसमें हल ना हुआ तो समझे ये अभी नहीं तैयार हुआ, ये अभी नहीं तैयार हुआ। ये देखें इसमें हल हो गया ना, नहीं तैयार हुआ अभी। अब ये हल्का हल्का अब ये बनना शुरू हो गया, अभी बना नहीं है लेकिन ये देखें अब ये बन गया, ये इकट्ठा होना शुरू हो गया ना। अगर इससे ज़्यादा गाढ़ा किया तो फिर ये बिल्कुल जम जाएगा, इसने फिर उतरना ही नहीं। ये अब हमने तैयार करके रख लिया है लिक्विड ग्लूकोज। अब इसको ठंडा करेंगे, फिर मिलते हैं हम 1 घंटे के बाद। 1 घंटा हो चुका है और इसका दूध काफ़ी हद तक सूख चुका है, आधा सूख चुका है। ठीक है, अब मैं इसमें ये आधा कप चीनी डालूंगी और ये कोको पाउडर है 1 बटा 8 कप, क्योंकि आज मैं इसको डार्क बना रही हूँ पहले। और ये इलायची पाउडर है ये डालूंगी टीस्पून, और अब इनको मिक्स करेंगे। एक चम्मच देसी घी डालूंगी। अब हल्की आंच पे फिर इसको आधे घंटे के लिए पकने के लिए। आधा घंटा हो चुका है, अब देखते हैं। तो ये बस आखिरी स्टेज पे है, अपने हाथ तक गल चुका है। इसका दाना चेक करते हैं, ये बिल्कुल सब गल चुका। अब इसमें ये जो लिक्विड ग्लूकोज बनाया था वो डालूंगी। अब इसमें डाल के ये इसमें मिक्स हो जाएगा। जी भी बस थोड़ी देर और पकाना है और ये काफ़ी हद तक गाढ़ा हो चुका है। अब मैं इसमें 1 चम्मच घी और डालूंगी। 1 चम्मच पहले डाला था, 1 चम्मच और डालूंगी। अब बस इसको गाढ़ा करना है। मैंने पहले भी इसकी वीडियो बनाई हुई है, तो आज मैं बनाने लगी थी तो मैंने लिक्विड ग्लूकोज भी साथ बनाना था, तो फिर मैंने सोचा कि मैं आपके साथ दोबारा इसकी रेसिपी शेयर कर देती हूँ। और पहले मैंने बादाम डाले थे, अखरोट और बादाम दोनों, लेकिन आज मैं सिर्फ अखरोट ही डालूँगी। अखरोटी हलवा है तो फिर अखरोट ही डालूँगी आज ज़्यादा सारे। चले जी,
अब ये तकरीबन रेडी हो गया। अब ये थोड़ा ठंडा हो जाए फिर इसमें ही मैं अखरोट डालूँगी, क्योंकि गरम गरम में अखरोट नहीं डालने वरना कड़वे हो जाएंगे। चलें जी, अब इसका चूल्हा करते हैं बंद और इसका ठंडा होने का इंतज़ार करते हैं, फिर मैं आपको आगे बताती हूँ। देखें काफ़ी हद तक ठंडा हो चुका है। अब मैं इसमें डालूँगी अखरोट, कुछ गार्निश के लिए रखूँगी। अब इस पे जो बाकी अखरोट है वो लगा दूँगी। अब ऊपर डाल के इसको दबा देंगे। अब इसको 2-2.5 घंटे के लिए ठंडा करने के लिए रख देंगे। ये देखें कितना मज़े का बना है। अभी ये गर्म है ना, जब ये ठंडा होगा ना तो और अच्छा मज़े का बनेगा। बहुत अच्छा टेस्ट आ रहा है, मीठा भी बिल्कुल सही है और बहुत मज़े का। खरोटी हलवा फाइनल हो गया है। अगर आपको पसंद आया है तो आपने सब्सक्राइब करना है, लाइक और शेयर करना है। आप भी बनाएं, अपने घर वालों को खिलाएं, आपकी वाह वाह हो जाएगी। अल्लाह हाफिज़।